Hello, good evening everyone and welcome to you all on JNC A&M platform. So today we discuss topic about which is hypothalamus. क्या hypothalamus which is the part of brain which is part of brain. व्हाट इज द मीन हाइपोथैलेमस कि हाइपोथैलेमस जो है वो मस्तिष्क का एक छोटा सा क्षेत्र है. यानी आप लोगों को पता होगा जो ब्रेन है हमारा जो मस्तिष्क है वो भी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में बटा हुआ है. यानी जो हमारा मस्तिष्क है ये भी ना तीन भागों में बांटा हुआ है. एक तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है ना. यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन बात करें तो अग्र मस्तिष्क, ये क्या हो जाएगा मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन मतलब पश्चिम मस्तिष्क है ना, पीछे जो होता है. आगे मतलब अग्र मतलब फोर ब्रेन मतलब फ्रंट वाला, मिड मतलब बीच वाला और पश्च मतलब लास्ट लेटरल वाला. ठीक है. अब मेन जो है ये तीन पार्ट हो गए ब्रेन के. अब क्या लिखा हुआ है कि ये शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यानी जो हाइपोथैलेमस है भले इसकी साइज छोटी है और ये एक छोटा सा पार्ट है ब्रेन का, बट बॉडी के जो या मानव शरीर के जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, महत्वपूर्ण जो भी स्ट्रक्चर्स जो भी बैलेंस वगैरह होता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है. कौन करता है मतलब मानव शरीर के महत्वपूर्ण कार्य को जो रेगुलेट है वो कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा. कौन करेगा, हाइपोथैलेमस. नेक्स्ट जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम करता है, तो फर्स्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है शरीर का तापमान नियंत्रण करना. क्या करना है, शरीर का तापमान नियंत्रण करना. तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हाइपोथैलेमस है वो भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है. एक तो होता है एंटीरियर यानी आगे वाला और एक होता है पोस्टीरियर पीछे वाला. एक तो क्या हो जाएगा एंटीरियर मतलब आगे वाला और जो पोस्टीरियर है वो क्या हो जाएगा पीछे बस. तो एंटीरियर और पोस्टीरियर होगा. अब मेनली जो एंटीरियर पार्ट क्या करेगा, हीट का लॉस करवाएगा. क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे बॉडी में जो तापमान रेगुलेशन होता है यानी जो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है वो हाइपोथैलेमस करता है. इसके भी दो पार्ट होंगे, एक होता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस, एक होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस. तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस में क्या होगा, जो हीट लॉस जो है वो कौन काम करेगा, एंटीरियर वाला करेगा. कौन करेगा, एंटीरियर वाला करेगा यानी आगे वाला जो भी पार्ट है. पोस्टीरियर यानी पीछे वाला क्या करेगा, हीट को प्रोडक्शन करवाएगा. हीट प्रोडक्शन करवाएगा. इसीलिए हमारे जो अडल्ट है उसके अंदर जो भी हीट का जो मेंटेन है, बॉडी में हीट का मेंटेन है वो कौन कराता है, हाइपोथैलेमस. जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर हाइपोथैलेमस है ना वो क्या होता है, इमेच्योर होता है, इतना डेवलप नहीं होता है. तो उनके अंदर कौन हीट रेगुलेशन करेगा, क्योंकि हीट रेगुलेशन है या टेम्परेचर रेगुलेशन है उसका काम तो है इसमें भी पड़ेगा न्यूबॉर्न में. और न्यूबॉर्न में आपको पता है जो हाइपोथर्मिया होता है यानी टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर बोलते हैं न्यूबॉर्न के अंदर, नवजात शिशु के अंदर. तो उसमें ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन काम करेगा वो कौन करेगा, बेट ब्राउन एडिपोज टिश्यू. कौन करेगा, ब्राउन एडिपोज टिश्यू करेगा. नेक्स्ट इसका सेकंड जो वर्क है वो क्या है, भूख और प्यास को नियंत्रित करना. यानी जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, एक सेटाइटी कंट्रोल भी देता है. यानी सेटाइटी कंट्रोल मतलब कब हमें भूख लगी है, कब हम संतुष्टि मिल गई खाने से, तो वो भी जो सारा देख रेख है वो किसकी निगरानी में होता है, हाइपोथैलेमस की. कब हमें प्यास लगी, कब हमें पानी पीना है, कब हमें खाना खाना है, ये भी कौन देखता है, हाइपोथैलेमस देखता है. तो इसीलिए जो हाइपोथैलेमस का है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. नेक्स्ट जो है नींद और जागृत मतलब हमें कब सोना है, कब उठना है, कब जागना है, ये सब भी कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है. और इस जो रिदम को हम क्या बोलते हैं, सर्काडियन रिदम. क्या बोलते हैं, सर्काडियन रिदम बोलते हैं. तो अगर
हमारे कभी कभार जो है सर्काडियन रिदम में प्रॉब्लम होती है, या हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, अच्छे से नहीं हो पाती, तो इस वजह से जो ह्यूमन बींग्स में इरिटेबिलिटी आने लगती है, एंगरनेस आने लगता है ना। तो सर्काडियन रिदम को भी कौन मेंटेन करके रहता है? नींद और ये हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है भावनाएं। भावनाएं मतलब आप लोगों को पता होगा कि मस्तिष्क का एक भी पार्ट होगा लिम्बिक सिस्टम, जिसको इमोशनल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। लिम्बिक सिस्टम जो है, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? इमोशनल ब्रेन होता है। इसको क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन। क्या बोलेंगे? इमोशनल ब्रेन। तो इमोशनल ब्रेन को कौन क्या बोला जाता है? लिम्बिक सिस्टम बोला जाता है। अब जो लिम्बिक सिस्टम है वो क्या करता है? हमारे इमोशंस को कंट्रोल करके रखता है। तो भावनाएं हमारी इससे कंट्रोल होगी। नेक्स्ट आता है हार्मोन नियंत्रण। तो आपको पता होगा इसको, हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मास्टर ग्लैंड तो किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। लेकिन जो इस मास्टर ग्लैंड का भी जो मास्टर है वो कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। तो इसलिए हमने क्या बोला कि जो ये, इसको क्या बोला कि ये भी क्या होगा? एक डायरेक्ट करेगा। किसको? पिट्यूटरी को। और ये इससे सारे क्या होते हैं? हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो हार्मोन नियंत्रण का भी काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। नेक्स्ट इसका लोकेशन। लोकेशन का होगा तो थैलेमस के नीचे वेंट्रिकल के तल पर, यानी हाइपोथैलेमस है तो हाइपो मतलब नीचे, कम, और थैलेमस यानी ये थैलेमस के नीचे, और फ्रंट में क्या होता है? ये उपस्थित होता है। या फिर हम बोले वेंट्रिकल्स है तो कौन से? तीसरे वेंट्रिकल के तल पर, ब्रेन के जो है मस्तिष्क के तीसरे वेंट्रिकल के तल पर ये क्या होता है? उपस्थित होता है। अब इससे होने वाले रोग, अगर हाइपोथैलेमस में कोई भी जो है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई, एनाटॉमिकल हो गई या फंक्शनल प्रॉब्लम आ गई, तो कौन कौन से देखने मिल सकते हैं? ओबेसिटी देखने मिल सकते हैं। क्यों? अगर ये सेटाइटी कंट्रोल देगा ही नहीं, मान बॉडी, ह्यूमन बॉडी को सेटाइटी कंट्रोल नहीं देगा, मतलब कि अब आपने जो है एकदम सफिशिएंट खाना है, जो खा लिया है, अब आपको आगे खाने की नीड नहीं है। तो ये कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। लेकिन अगर हाइपोथैलेमस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी? ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आता है अनिद्रा। अनिद्रा मतलब अगर ये सही से काम नहीं कर रहा है, सर्काडियन रिदम सही से मेंटेन नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अनिद्रा, यानी इनसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाएगी। लास्ट क्या हो जाएगा? हार्मोन असंतुलन। ये सबसे बड़ा मेजर जो है प्रॉब्लम आगे हो सकता है, क्योंकि हार्मोन अगर असंतुलन हो गए तो पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो पूरी बॉडी के अंदर जो है ब्लड के अंदर अपने हार्मोन को सीक्रेट करती है, और ब्लड पूरी बॉडी में, होल बॉडी में ट्रेवल होता है। पूरी होल बॉडी में ट्रेवल होता है तो वो सा क्या होगी? पूरी बॉडी जो है अफेक्ट होगी। तो आज के बारे में, आज हमने क्या पढ़ा? हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा। आई होप आपने इस सेगमेंट को जरूर आपको हेल्प मिलेगी कुछ समझने में। तो आप ऐसे ही JNC ANM के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। और काफ़ी अच्छी जो है क्वांटिटी के अंदर जो है वैकेंसी आई हुई है। तो आपको डेली सुबह 7:30 सिलेक्शन बूस्टर, फिर 9 जो है ऑनलाइन क्लास, फिर वापस 3 ऑनलाइन क्लास, है ना। तो इससे आपकी क्या रहेगी? तैयारी जो है होती रहेगी। तो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच एवरीवन।